Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. इसमें क्या करना है देखते हैं. अब तक तो देखो जितने भी एक्सरसाइज आपने किए हैं सॉल्व, सबका ही मिक्सचर होगा इस एक्सरसाइज में, राइट. तो ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लो, देन यू विल सी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर जाता है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन गिवन. तो अपने पास फंक्शन है यहाँ पे 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9. क्या करना है, जस्ट आपको चेन रूल लगाना है और सॉल्व कर लेना है, राइट. वेरी सिंपल. सो चलो लेट अस अज्यूम, क्या करते हैं, यस लेट अस अज्यूम जो गिवन फंक्शन है दैट इज नथिंग बट f ऑफ x. सो दिस इज व्हाट 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमने किया, so this implies what, f dash x, and that will be, tell me what, just assume करो कि ये पूरा x है, you all know this now, so this will be what, x to the power 9. तो क्या हम करते हैं, 9 x to the power 8 हो जाता है. तो same way it will be what, 9 into this whole term will be as it is, but that to the power क्या हो जाएगा, 9 minus 1 that is 8, but still it is not completed. Why? Yes, because we have to differentiate the inner part also, और वो क्या है 3x² माइनस 9x प्लस 5. तो इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन लेना है. तो ये क्या हो जाएगा, 3x² का डिफ्रेंसिएशन, यस 3 into 2 is 6x, so this is 6x माइनस 9 ओनली, दैट्स ऑल, बिकॉज ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0. अब हो गई काम खत्म यहाँ पे. चलो अब बस इसको मल्टीप्लाई करके ढंग से एक बस अरेंज करके लिख दो, दैट विल बी योर आंसर. तो हियर यू कैन सी 6x है और यहाँ 9 है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 3, राइट. तो चलो 3 और कॉमन, यहाँ पे और कुछ नहीं कॉमन होगा. सो हियर इट इज 9 into 3 कितना हो जाता है, 27. यहाँ है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3. सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलो यहाँ पे भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज नथिंग बट y हियर. ओके चलो, सो लेट y इज गिवन एज व्हाट इज दिस, साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x. ठीक है, यही है. सो अब सबसे पहले क्या करना होता है, लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो जैसे ही लिखा तो क्या हो जाएगा, ये आइदर आप y डैश लिखो, dy अपन dx लिखो, या तो फिर y1 लिखो, दैट ऑल आर सेम. सो आई एम राइटिंग हियर y डैश एंड दैट इज व्हाट, इसको डिफरेंशिएट करना है, यू ऑल नो नाउ. यस इट इज 3 sin square x into cos x. ओके, चेन रूल लगाते हुए करना है. नाउ अगेन यहाँ पे देखो मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस. सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर 6. सबसे पहले तो cos को कर दो, तो cos 6 का पावर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू cos का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, दैट्स वाई माइनस साइन हियर एंड हियर इट इज साइन एक्स. अगेन देखो अगर ध्यान से आप, तो 3 sin x cos x यहाँ पे भी है, 3 sin x cos x यहाँ पे भी है. सो चलो ले लेते हैं कॉमन. सो व्हाट यू विल गेट, 3 into sin x cos x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ sin x माइनस यहाँ क्या बच रहा है 2 into cos to power 4x. So this is the answer for this particular question. अब चाहो तो sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसको sin 2x में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आंसर को किस फॉर्म में लिखना चाहते हो. सो दिस इज डन हियर. देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलो कर लेते हैं. बट यहाँ ध्यान से देखो तो क्या है, e to the power x वाला फॉर्म. आपको पता है कि ऐसे फॉर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, यस दोनों साइड हम लॉग लेते हैं. तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू y. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट y इज गिवन एज, जो भी गिवन है लिख दो. सो दिस इज 5x टू द पावर क्या है अपना 3 cos 2x. ओके चलो लिख लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स. तो चलो लिख दे. तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
log of y and that equals to 3 cos 2x log of 5x. करेक्ट, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, यू ऑल नो राइट, इट इज देयर. चलो अब क्या करना है, वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x जब हमने किया, so this implies what, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, so we can write 1/y. Again y को भी डिफरेंशिएट करना है, don't forget that, so that's why dy/dx, और यही तो हमें निकालना है ना. तो dy/dx and that equals to what here, ये किस फॉर्म में है, you can just see here u into v वाला फॉर्म. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे आप क्वेश्चन कर चुके हो. सो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u करना है. सो क्या हो जाएगा, 3 cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सो दैट इज 1/5x. बट इट इज नॉट डन बिकॉज 5x को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो क्या हो जाएगा, ओनली 5. सो हियर आई कैन राइट 5. क्लियर, नाउ नो प्रॉब्लम. प्लस log ऑफ 5x करेंगे, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म दैट इज व्हाट, 3 तो कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज. 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन लेंगे, वो क्या होता है, माइनस साइन. सो आई कैन राइट हियर -3 इंटू साइन ऑफ क्या है वहां पे 2x. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस 2x ऑल्सो. तो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2. right, now it is done. So what is this, so this implies this is equal to 5 हो गया कैंसल, और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. So what I can write, this implies the dy/dx is equal to y को लेके जाते हैं इस साइड and y is what, this term only. So now I can write 5x to the power 3 cos 2x and in the bracket what will be here, डन. तो ये हो गया अपना आंसर. आइदर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या तो फिर आप इसका फिर से एलसीएम ले लो. x विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंड देन x यू कैन टेक आउटसाइड, राइट. तो जैसे भी लिखो, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. आप यहाँ पे भी इसे छोड़ दोगे तो दिस विल बी करेक्ट. डन. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी इसमें क्या करना है. यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और अपने पास फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स, राइट. तो आप सबको पता है हाउ टू डू दिस. यस, सबसे पहले चलो एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अस एज्यूम y इज हियर साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स, ठीक है, वेयर x इज व्हाट, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1. ठीक है, इधर इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, यू ऑल नो कि दोनों का मतलब क्या है, सेम है. ठीक है, अब क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, बट उसके पहले अब ध्यान दो, तो x इंटू रूट एक्स है. चाहे तो आप ऐसे ही कर लो, देन यू विल सी कि क्या करना होगा, हमें अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना हो, u इंटू वी वाला फॉर्म लगाओगे, राइट, वैसे करोगे. तो इट इज बेटर जब हमें दिख रहा है कि x की और यहाँ पे भी x है, तो दोनों की पावर ऐड करके लिख देते हैं. क्या मतलब है, ये x की टू पावर में है यहाँ 1 और यहाँ x टू द पावर है 1/2. सो 1 + 1/2 इज व्हाट, 3/2. तो इट्स वेरी सिंपल. दिस इम्प्लाइज नथिंग बट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 ओनली, राइट, है ना. तो अब बस इसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y डैश, दैट इज जो रिक्वायर्ड थिंग है अपने पास, वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज 1/√1 - x², एंड x की जगह पे है अपने पास x टू द पावर 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर. करेक्ट. Now again what we have to do, we have to differentiate the inner part, that is nothing but x to the power 3/2. तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x to the power n का होता है n into x to the power n-1, so that's why n की जगह पे है 3/2 into x to the power 3/2 - 1. वेरी सिंपल. Now just write down. ये क्या हो गया अपना, 3/2 तो है कांस्टेंट, उसको ले लेते हैं बाहर. x to the power 3/2 - 1 का क्या मतलब है, yes it is x to the power 1/2 only, that is nothing but root of x डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, 3/2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 - x³ ओनली. सो वी हैव गॉट हियर 1 - x³. एज यू कैन सी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है. सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर y डैश इक्वल्स टू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x by 1 - x³. That's all. So this is the answer for this question. Now let's move to question number 5. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे भी हमारे पास बस वही डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ फॉर्म है u/v वाला. तो चलो इसे भी डिफरेंशिएट करके देख ले. So let us assume that y is here again cos inverse, it is x/2 divided by क्या है, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7. ठीक है, जहाँ पे x क्या है, -2 से 2 के बीच में है.
ओके ठीक है। अब चलो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट मीन्स u अपन v वाला फॉर्म लगाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, यस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. Very simple. So this that means first of all you have to write differentiating with respect to x. This shows y dash equals to, सबसे पहले यहाँ पे v है so this is root of square root of 2x plus 7 into differentiation of cos inverse क्या होता है, yes it is minus 1 upon square root of 1 minus x square. So here x square की जगह क्या लिखेंगे, x by 2 का square. So this is x by 2 का whole square. Into again differentiation of x by 2, that is what, nothing but only 1 by 2. So now it is done. Minus this into differentiation of this, that means cos inverse of x by 2 into differentiation of square root of 2x plus 7. Square root of x का क्या होता है, 1 upon 2 square root of x. तो पहले तो वो लिख देते हैं. So this is 1 upon 2 into square root of जो भी है 2x plus 7. Now जो भी अंदर है उसका differentiation, that is what, 2x plus 7 का differentiation क्या होगा, only 2. Now it is done. So numerator part is done. Denominator में क्या आएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 2x plus 7 का जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 7 का अगर मैंने स्क्वायर लिया है तो वो क्या हो जाता है, दिस ओनली. चलो मैं एक और बार लिख देती हूँ सो दैट विल बी इजी फॉर यू. ओके नाउ वी ऑल कैन सी हियर दैट 2 और 2 ये हो जाएगा कैंसिल अपना. अब यहाँ से भी अगर ध्यान दो तो x अपॉन 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट बाय 4 है. सो 4 माइनस ये हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट, और यहाँ पे अगर हम इसे बाहर ले जाए तो ये आ जाएगा ऊपर, तो दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा. चलो मैं इसको एक और बार लिख दूंगी सो दैट इट विल बी नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू. आप बस एक चीज कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 7 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सो वी कैन टेक एलसीएम सो दैट ये वाला टर्म जो है अपना नीचे आ जाए. ओके तो चलो करके देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू. तो अगर जैसे ही एलसीएम लोगे तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस साइन तो है ही, उसको रहने देते हैं बाहर. 1/2 भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. अब यहाँ क्या है, दिस विल बिकम 2x plus 7 ओनली. वाई, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 7 हो गया है. ठीक है, अब यहाँ से मैंने 1/2 माइनस 1/2 ले लिया है बाहर. यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन दिस होल टर्म. सो आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो प्रॉपरली. सो दिस इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर रूट था तो वो होता है 2, डिनोमिनेटर में रहेगा तो आ जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में 2 बन के. अब ये 2 आप कैंसिल करा सकते हो. सो दिस 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट. नाउ माइनस क्या बचा अपने पास, दिस इज cos इनवर्स x by 2, दैट्स ऑल. सो नाउ दिस डिवाइडेड बाय द होल टर्म वाज हियर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2 के साथ, बट यहाँ पे अगेन ये आ गया है. सो क्या बन जाएगा 2x plus 7 to the power 3/2. ठीक है, नो प्रॉब्लम टिल हियर. नाउ जस्ट सी व्हाट इज हियर. अब मैं अगेन इसे ले सकती हूँ यहाँ से, आइदर इसे कॉमन ले लो, इस पूरे टर्म को लिख दो एज इट इज, या तो फिर इसे भी आप डिनोमिनेटर में लिख दो और फिर इस पूरे टर्म को लिख दो इन द न्यूमरेटर. ओके सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इसको सेपरेट करके लिख देती हूँ. ठीक है, वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज यू कैन सी हियर यहाँ पे भी 2x plus 7 है और यहाँ पे भी 2x plus 7 है, तो यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट. तो चलो उसको मैं लिख दूंगी. ठीक है, तो चलो लिख के देखते हैं. सो दिस इक्वल्स टू, माइनस साइन तो है ही, चलो पहले मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या अपने पास, एक 2x plus 7 यहाँ से कट गया तो बचेगा यहाँ पे only 1. So 1 upon, now we have here 4 minus x square with square root into again square root, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2x plus 7. ओके, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया था तो प्लस आ जाएगा cos इनवर्स x by 2 and divided by again this 2x plus 7 to the power 3/2. ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये आप कैसे भी लिखना चाहो, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब क्या है, बस सॉल्व कर लो ढंग से बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के. उसके बाद आप चाहो तो सबका एलसीएम लेके वैसे लिखो, या तो फिर आप सेपरेट करके लिखो. जिस भी फॉर्म में ये लिखने में थोड़ा सा और दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे उस फॉर्म में आपको लिख देना है. दैट मीन्स जहाँ पे मिनिमम तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, ज्यादा पावर्स ना दिखे या फिर जितना कैंसिल होने वाला टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाए, दैट्स ऑल. ये आपका फोकस होना चाहिए. तो हियर सी मैंने क्यों ऐसे लिखा है, इसको अगर एलसीएम लेके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यू कैन सी हियर 2x plus 7 वाला टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट कैंसल्ड इट. सो ये हमारे पास जो टर्म आ गया है वो ये आ गया है, और माइनस साइन एज की दोनों जगह पे था, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस साइन कॉमन.
क्लियर, अंडरस्टूड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन गिवन। फंक्शन क्या है, दिखने में थोड़ा लेंदी है बट है नहीं एक्चुअली। देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो प्लस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो गया। एंड डिनोमिनेटर में सेम है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, माइनस का। तो बेसिकली इट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, राइट। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, यस सबसे पहले तो हमें रैशनलाइज कर देना चाहिए सो दैट अपना जो फॉर्म है वो थोड़ा इजियर वे में आ जाए। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है, लेट अस अज्यूम कि जो अपना y है दिस इज दिस ओनली, जो गिवन है। ओके, जब मैंने y को यहीं पे अज्यूम कर लिया है तो अब मैं नेक्स्ट लाइन लिख सकती हूँ, दैट मीन्स को रैशनलाइज कर सकती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज y जो है अपना, जो है कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है अपना करेक्ट, यही है। तो दैट मीन्स हमें कैसे रैशनलाइज करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो क्या करना होता है, यस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b से डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर दैट इज b। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास दिख रहा है कि स्क्वायर रूट तो बहुत जगह से एलिमिनेट होने वाले हैं, राइट। और यही अपना फोकस है, यही अपना मकसद है यहाँ। तो चलो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस के साथ विथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कर दिया मैंने, ठीक है। सेम टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होता है इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये चीजें कट जाती है, दैट्स व्हाई वी डू लाइक दिस। चलो अब हो गया। अब इसके पास देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। सो दिस इज कॉट इनवर्स, यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a भी होता है। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। सो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स। नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब उसके बाद क्या हो जा रहा है, प्लस 2ab, तो आई एम राइटिंग हियर 2a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है, सेम है विद द स्क्वायर रूट, तो आई कैन टेक स्क्वायर रूट कॉमन। इनसाइड दिस इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नो प्रॉब्लम, राइट, है ना, मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अब डिवाइडेड बाय क्या टर्म है अपने पास, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला टर्म, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट विल बी दिस वन, यस a दैट इज हियर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, करेक्ट। अभी तक तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं। सो आफ्टर दिस व्हाट वी हैव कॉट इनवर्स। अब यहाँ से देखो तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस 1 हो गया अपना 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्म अगेन, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट वी हैव गॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है, डन। डिवाइडेड बाय, नाउ जस्ट सी हियर व्हाट इज दिस, 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट 1 1 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, ओनली 2 साइन एक्स, डन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, देखो कॉट इनवर्स 2 2 हर जगह से आप देख रहे हो कि वी कैन जस्ट कैंसिल इट, तो बचा क्या, यहाँ पे मत कभी कंफ्यूज हो जाना कि दिस इज 0, ऐसे कैंसिल तो करा देते हैं बच्चे बट वहां पे 0 लिख देते हैं, बस इतना टर्म लिख देंगे और इतना लिख देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। 2 कैसे ही कैंसिल कराया तो यहाँ पे बन गया अपना 1, सो दैट विल बी ऑल्सो हियर, सो दिस इज नाउ 1 प्लस, नाउ व्हाट इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मत बोलना कि सिर्फ प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस माइनस कॉस थीटा होता है, बट फॉर दैट पर्पस ओनली अपना जो x का दिया गया है रेंज वो दे दिया गया है 0 से π/2 के बीच में, दैट मीन्स अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है अपना कॉस थीटा साइन थीटा सब क्या हो जाएगा, यस इट विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई नाउ वी कैन राइट हियर ओनली प्लस कॉस एक्स, क्लियर। चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट इज दिस, साइन एक्स। अब तो बहुत ही इजी वाला फॉर्म आ गया, आप सबको पता है इसके बाद की कहानी, यस इट इज नथिंग बट कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाता है अपना 1 प्लस कॉस थीटा होता है, यस इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइडेड बाय ये क्या है अपना, वी कैन राइट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, करेक्ट,
तो यहाँ से एक cos x by 2, एक cos x by 2 कैंसल, 2 कैंसल, cos by sin क्या है? Yes, it is cot. So what we have got here, see cot and what we have got, just see. So like rhyming word, so here it is cot inverse, we have got cot of x by 2. ठीक है, बहुत ही सिंपल आ गया है. cot इनवर्स cot x by 2 है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो x by 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई बाई 4 के बीच में. तो इसमें हमारा क्या होता है? Yes, it is only x by 2. So what we have got finally? X by 2. Very simple. So therefore, what will be the differentiation of this? It is only 1 by 2. Yes. So we have got the answer. तो लिख दो यहाँ पे. Therefore, y is here only x by 2. So now differentiating with respect to x, what we have got, this implies y dash equals to 1 by 2. So very simple answer. आपने देखा कि क्वेश्चन कितना लेंदी था एंड आंसर कितना ज्यादा सिंपल है, राइट? तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है फिनिश. और ये हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, द फंक्शन गिवन. वेरी सिंपल. ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो ऑलरेडी. तो चलो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर y. एंड देखो उसके पहले ही आप समझ जाओ कि करना क्या है हमें. यहाँ दिख रहा है कि पावर में है. जैसे ही a टू द पावर x वाले फॉर्म में होता है, a टू द पावर x वाले फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं, उसके बाद बस हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट? बहुत ही सिंपल कहानी है. तो चलो यहाँ लिखते हैं. तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर, जो गिवन अपना फंक्शन है, दैट इज log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x. ठीक है, और x क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1. ओके फाइन. सो नाउ टेकिंग log बोथ द साइड्स और लॉगरिथम बोथ द साइड्स, कुछ भी लिखो. क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज log ऑफ y विल बी इक्वल टू, टेल मी, जब हम इसे पूरे का log लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो भी पावर में होता है मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दैट्स व्हाई हियर इट विल बी log ऑफ x इनटू log ऑफ दिस होल टर्म, दैट इज हियर log ऑफ x. ओके, नो कंफ्यूजन. यहाँ ऐसा मत करना कि बाय मिस्टेक एक log को भूल गए. आप भूलोगे तो पूरा फिर गलती हो जाएगा ये. सो दैट्स व्हाई डोंट फॉरगेट एनी log. सारे इंपॉर्टेंट है. एज वी कैन सी यहाँ पे 4 log है. ओके ठीक है, 4 लोग नहीं है, log है. ओके फाइन. तो चलो ये हो गई अपनी कहानी यहाँ पे. अब क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x ओनली. चलो जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई. एज की y को भी डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx नाउ इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो ये है अपना u, अज्यूम कर लो, और ये है अपना पूरा टर्म v. तो u इंटू वी वाला प्रोडक्ट फॉर्म लगा दो. तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, यही करना है. तो क्या हो जाएगा? log x into differentiation of this whole term, that is what? log of something, 1 upon something. So that is 1 upon log x. Again it is not done because अब जो यहाँ something था उसका भी तो हमें differentiation लेना है. That is what? log x. Again into differentiation of log x is what? 1 upon x. अब ये complete हुआ. Okay ठीक है. Plus v into differentiation of x, तो v को तो as it is लिख दो. तो log of x into differentiation of u करना है. तो this is what? log x, तो only 1 upon x. Done. Nothing to do now. चलो ये काम खत्म कर लिया हमने. This implies what? dy dx ही चाहिए था हमें. तो dy upon dx is equal to what? y जाएगा इस साइड. y क्या है? लिख दो. ओके, मल्टीप्लाइड विथ, सबसे पहले तो देख लो log x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे? 1 upon x. और यहाँ क्या है? ये भी वही है, अपॉन x. तो या तो 1 upon x को कॉमन ले लो, या तो फिर रहने दो एज इट इज. तो दिस इज व्हाट? 1 upon x प्लस log ऑफ x अपॉन x. ठीक है, या तो आप एलसीएम लेके लिख दो, या तो फिर आप ऐसे भी रहने दो. दोनों ही तरीके से सही है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, ओके डन. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी इसमें क्या करना है. यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो गिवन फंक्शन है. और फंक्शन क्या है? यू कैन सी हियर cos ऑफ दिस होल टर्म.
तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। जस्ट वी हैव टू अप्लाई चेन रूल, दैट्स ऑल। ये चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो कॉस के अंदर बस हम लोग कि ये समझ लो कि ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल पार्ट, जो कि हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या है, राइट। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है, लेट अस अज्यूम दैट y इज गिवन बाय दिस, सो दिस इज cos of here a cos x plus b sin x, ठीक है। जहां पे a and b क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ लिख दिया गया है। So now what we have to do, just we have to differentiate, तो differentiating both the sides with respect to x, ठीक है। यहाँ पे हमें log लेने की जरूरत नहीं है, क्यों बताओ, बिकॉज यहाँ पे कोई पावर के फॉर्म में नहीं है, सिंपल है। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज व्हाट हम लिख सकते हैं y1 y डैश या dy अपॉन dx, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ लिख दिया y डैश। सो दिस विल बी व्हाट, सबसे पहले तो cos का डिफरेंशिएशन, तो दिस इज माइनस ऑफ साइन, जो है अंदर एज इट इज लिख दो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी। a cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है, तो yes it is just minus a sin x, now plus b sin x है, तो b तो कांस्टेंट है, तो चलो प्लस b लिख दिया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x only, so just we can write here cos x, that's all done, right। तो यही हो गया अपना आंसर। जस्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, माइनस साइन यहाँ पे भी है, यहाँ से चलो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस इज साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा a sin x माइनस b cos x, ठीक है। या तो पहले इसको लिख दो फिर इसे लिखो, या तो पहले इसे फिर इसे लिखो, दोनों ही सही है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन क्या है, sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। Okay, so what we have to do? Yes, we have to take log both the sides, और यहाँ पे x का हमें दे दिया गया है डोमेन π/4 से लेके 3π/4 के बीच में है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, log ले लेते हैं दोनों साइड। तो चलो सबसे पहले अज्यूम कर लो। सो लेट अस अज्यूम जो गिवन फंक्शन है दैट इज गिवन बाय y, सो वी हैव sin x करेक्ट, यही है अपने पास, sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. Okay, so now taking log both the sides, क्या हो जाएगा, log of y will be equal to log of this whole term, that means a to the power x वाला फॉर्म, तो x into log a हो जाता है, so that's why this whole term will be multiplied, so sin x minus cos x multiplied with log of this whole term that is sin x minus cos x, ठीक है। ओके डन। अब तो बहुत ही सिंपल है, बस दोनों साइड में क्या करना है, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आप भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, मैथ्स में हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। सो दिस इज व्हाट 1/y इनटू dy अपॉन dx, जो कि हमें चाहिए, विल बी इक्वल टू, ये क्या है, इसको अज्यूम कर लो u, इसे अज्यूम कर लो v, ठीक है। u इंटू वी वाला फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म से बस इसको लिख दो आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लेके। तो दिस होल टर्म, सो दिस इज sin x माइनस cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, सो दिस इज व्हाट 1 अपॉन दिस। सो सबसे पहले तो 1 अपॉन जो भी है लिख दो, डन। नाउ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म, जो कि इनसाइड में है, उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन का होता है cos, लिख दिया cos x, माइनस cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया sin x। ओके डन। अब ये हो गया, हमने u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v लिया है, प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u भी तो होगा, उसे भी लिखना है, तो प्लस दिस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, sin x का होता है cos x माइनस, यहाँ पे cos x का क्या हो जाता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो गया अपना प्लस sin x, ठीक है डन। हमने लिख दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके। अब देखो जो जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है करा देते हैं, दिस होल टर्म इज गेटिंग कैंसिल्ड बाय दिस, तो बचा क्या है यहाँ पे, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। तो हियर यू कैन सी cos x प्लस sin x यहाँ पे भी है, इनटू यहाँ पे भी दिख रहा है कि cos x प्लस sin x है। कैन वी टेक द कॉमन,
यस वी कैन। तो चलो ले लेते हैं कॉमन। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, सबसे पहले लिख देते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू y जाएगा इस साइड, तो y की वैल्यू जो भी है लिख डालो। करेक्ट। इनटू, अब यहाँ पे क्या करना है, आई एम टेकिंग कॉमन दिस cos x प्लस sin x। ओके, तो यहाँ पे इन द ब्रैकेट व्हाट विल बी हियर 1 प्लस log ऑफ दिस sin x माइनस cos x। डन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करेक्ट। तो आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, बस वहां पे सबसे पहले जैसे ही देखो कि a⁴x वाला फॉर्म है, लॉग ले लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के टाइम में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे हमें जस्ट वैसे ही चलते जाना है जैसे हमने देखा था कि चेन रूल में हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, और बहुत ही केयरफुली, कोई भी टर्म हमारा बस छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद तो फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा और बहुत इजी फील होगा, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी इसमें क्या करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शन, और क्या है फंक्शन, x⁴x, ओके, प्लस x⁴a, फाइन, प्लस a⁴x प्लस a⁴a, सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिए गए हैं x और a से ही। जैसे जैसे हम पावर में रख सकते हैं जो भी पॉसिबल थिंग वो सारा कुछ आ गया है, राइट। तो इसे करना है हमें डिफरेंशिएट, जहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 0 है एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, और a क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड a, दैट मीन्स ये है अपना कांस्टेंट। ओके, तो बहुत केयरफुली सोचना कि a है अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा अपना इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि y जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है, तो चलो अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट y इज गिवन बाय जो गिवन फंक्शन है, दिस इज हियर x⁴x प्लस x⁴a प्लस a⁴x प्लस a⁴a। ओके, डन, यही है अपना। अब यहाँ करना क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो उसके पहले अगर देखो तो x⁴x को डिफरेंशिएट करना होगा, देन इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा, इसे भी और इसे भी, दैट मीन्स u v w y, w नॉट y बिकॉज y में ले लिया है z। मतलब ये सारा सोच लो कि हमने किसी किसी वेरिएबल को नाम दे दिया है, दैट मीन्स आपको पता है कि अब u प्लस v वाला फॉर्म रहता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो वही यहाँ पे फॉर्म लगाना है। ओके, राइट। तो चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं x⁴x का डिफरेंशिएशन। ओके, सो लेट अस अज्यूम अगेन दैट u इज हियर x⁴x। कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डू यू रिमेंबर? यस, लॉग ले लो। सो दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x हो जाएगा। ओके, यू कैन राइट हियर टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ओके, जब मैंने लॉग लिया है बोथ द साइड्स तो ये आ गई कहानी। Now you have to just differentiate. So differentiating both the sides with respect to x करना है, तो क्या हो जाएगा, this implies 1 upon u into du by dx, and that will be here what, x into differentiation of log x. So this is x into 1 upon x plus log x into differentiation of x, that is 1 only, right? So this implies अपना जो du upon dx है that will be here, tell me ये cancel हो गया, u जाएगा इस साइड, तो this is x⁴x into 1 plus log x, right? ठीक है, तो ये आ गया है अपना differentiation of this term. Okay, now x⁴a है, should we assume something? No need, why? बिकॉज x⁴a है, दैट मीन्स a क्या है यहाँ, कांस्टेंट। तो x⁴n का तो सबको पता है डिफरेंशिएशन, इजंट इट? ठीक है, तो बस इसे अब अज्यूम कर लेते हैं अगेन a⁴x को। तो चलो अज्यूम कर ले उसको। तो चलो अगेन लेट v इज हियर a⁴x। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, we have to just do it what here, again we have to take log. So taking log both the sides, क्या हो जाएगा, log v इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ a। करेक्ट। अब क्या करना है, बस आपको लेना है यहाँ डिफरेंशिएशन। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ पे dv अपॉन dx जो हो जाएगा दैट विल बी v जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई होके। सो v इज व्हाट हियर a⁴x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म दैट इज व्हाट log a। तो अपना कांस्टेंट हियर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 only, so that's why only log a. So a⁴x into log a, यही हो गया अपना डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। करेक्ट।
वेरी सिंपल। तो चलो हमने इसे भी डिफरेंशिएट कर लिया है और इसे भी डिफरेंशिएट कर लिया है, तो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन वाला टर्म हमारे पास आ चुका है। अब बस हमें यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। क्लियर? सो देयरफॉर y डैश विल बी व्हाट? दैट मीन्स y डैश का मतलब है d dx ऑफ y, दैट इज dy अपॉन dx is your nothing but d dx of x to the power x plus d dx of this, that is x to the power a plus d dx of a to the power x plus d dx of a to the power a, यही है अपने पास। So this implies that dy upon dx is your, जो x to the power x का हमने डिफरेंशिएशन किया था वो था ये, right? So this is what, जो है वो लिख दो। So this is x to the power x into 1 plus log x, correct? Done. Now x to the power a का क्या होगा डिफरेंशिएशन? You all know this is x to the power n वाला फॉर्म, so this is a into, yes, x to the power a minus 1, very simple, right? प्लस क्या हो जाएगा? जस्ट सी, a to the power x का हमने यहाँ पे अभी निकाला है, दिस इज व्हाट, a to the power x log a, so you can use this as formula also। जब भी अपने पास a to the power x होता है, so you can directly write that जो डिफरेंशिएशन होगा इसका वो हो जाएगा अपना a to the power x रहेगा, बस into log of a कर दो, दैट मीन्स जो भी है यहाँ उसे बस आपको log के साथ दे देनी है वैल्यू, दैट्स ऑल। सो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर। आप मुझे बताओ कितने बच्चों को नहीं पता है कि क्या होगा डिफरेंशिएशन a to the power a का? क्या हमें लिखना होगा a into a to the power a minus 1, या तो फिर हमें लिखना होगा a to the power a into log of a? क्या करना है? नथिंग, दैट मीन्स a कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स a to the power a क्या होगा? कांस्टेंट ही, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, दैट्स ऑल। सो दिस इज व्हाट, प्लस 0 ओनली, दैट मीन्स द आंसर इज दिस only. Done. So we are done with this question. Clear? Understood? तो always remember, ये वाला भी आप समझ लो कि this is your formula. And x to the power x भी समझ लो कि this is also your formula and this is x to the power x into 1 plus log of x. बिकॉज जब आप आगे देखोगे देन यू विल सी कि बहुत बारी हमें इन दोनों को यूज करना है। सो एवरी टाइम यू कांट अज्यूम एंड यू कैन जस्ट गो ऑन जस्ट डिफरेंशिएटिंग दैट। सो a to the power x इज वेरी सिंपल, a to the power x into log a, दैट्स ऑल। x to the power x भी बहुत सिंपल है, x to the power x ले लो इनटू बस यहाँ पे 1 plus log x कर दो। क्लियर? अंडरस्टूड? सो डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है, बस जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे है u प्लस वी वाला फॉर्म। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पावर है तो क्या हम लॉग ले लो दोनों साइड? दैट मीन्स y अगर इक्वल्स टू u प्लस वी है सो log y इक्वल्स टू log u प्लस log v, ऐसे करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी अपने पास y इक्वल्स टू u प्लस वी वाला टर्म रहता है देन आफ्टर टेकिंग log ऑफ y इट इज नॉट इक्वल्स टू log ऑफ u प्लस log ऑफ v। ओके, ये कहीं से भी सही नहीं है। बट क्या हो जाएगा अगर log लेते हो इस साइड, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ u प्लस v एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क ओवर हियर, राइट? ये हम करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा, u और v को सेपरेटली हमें सॉल्व करना है एंड देन u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पुट कर देनी है वैल्यू। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, तो चलो अज्यूम करते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v वेयर u is here x to the power x square minus 3, ठीक है, and v is here x minus 3 to the power x square। ओके फाइन, यही है अपने पास वैल्यूज। ठीक है, तो हमने ये सब अज्यूम कर लिया है। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से u को डिफरेंशिएट करो एंड सिंपल तरीके से v को डिफरेंशिएट करो। क्या करना है सिंपल तरीका यहाँ, यस, टेकिंग log बोथ द साइड। ओके, तो चलो कर लेते हैं। नाउ टेकिंग log both the sides, log of u क्या हो जाएगा, x square minus 3 into log of x, करेक्ट? ठीक है, so now differentiating both the sides with respect to, हम कर रहे हैं यहाँ x के। ओके, so this implies what,
अपना यहाँ पे u डैश, बिकॉज हमें क्या लिखना है 1 अपॉन u इंटू यू डैश ओनली. सो दिस इज इक्वल टू u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्म है, दैट मीन्स u इंटू वी है यहाँ, तो क्या हो जाएगा u दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस log of x into differentiation of this term that is nothing but what 2x only, because x square है उसका differentiation होता है 2x minus 3 है तो उसका differentiation होता है 0 because constant है. Clear? So this is done. So this implies what u dash जो हो जाएगा u into this whole term. So u क्या है अपना जो हमने assume किया था, so this only. So इसे लिख दो x to the power x squared minus 3 into this whole term that is nothing but x squared minus 3 upon x plus 2x log x. Done. तो हमने u डैश निकाल लिया यहाँ से, अब बस v डैश निकालना है. ठीक है, तो v डैश देखो अब मैं डायरेक्टली निकाल दी हूँ. जब आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि हमें यहाँ पे क्विकली चाहिए आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे किया जा सकता है, आप देख रहे हो कि जब भी हम यहाँ लॉग लेते हैं तो बेसिकली किस तरह का फॉर्म आता है. दैट मीन्स जब भी हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेट अस अज्यूम कि अपने पास है y इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लिया मैंने v u टू द पावर v है. ओके, अगर इस तरह का फॉर्म है, जस्ट लेट अस अज्यूम, तो इस तरह का फॉर्म है तो y डैश का क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट मीन्स हम लॉग ले रहे हैं दोनों साइड, तो लॉग लेने के बाद आता है क्या log ऑफ y एंड देन यहाँ आ जाता है v इंटू लॉग ऑफ u, राइट. दैट मीन्स यही आ रहा है. ओके, यही आती है वैल्यू अपने पास. अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, y डैश जो होता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट y इनटू जो भी है अपना यहाँ पे क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म v इंटू लॉग u ओनली, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू y इंटू दिस डी डी एक्स ऑफ v इंटू लॉग ऑफ u. करेक्ट. तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना दैट दिस y डैश वी कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस एज यू कैन सी हियर ऑल्सो. यहाँ पे क्या करना था हमें, u की वैल्यू गिवन थी दिस टू द पावर दिस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लॉग ऑफ x, राइट. यही होना चाहिए. देख लो क्या है वो, तो यहाँ पे भी देख लो, अगर जो मैंने इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाला है तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आई है. बट कैसे आई है वो वैल्यू, यू कैन सी हियर u हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज दिस ओनली, सो u इंटू नाउ हियर इट वाज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x. इस पूरे का डिफरेंशिएशन लेना था, differentiating both the side you can see that means differentiation of this term into differentiation and this equals to differentiation of this term. यही था अपने पास, राइट. तो वहीं से हमने जब निकाला तो ये वैल्यू आई है. तो दैट्स व्हाई नाउ आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली v डैश विल बी नथिंग बट हियर v दैट इज v इनटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट दिस होल टर्म जब हमने लॉग लिया है उसके बाद, तो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ क्या है ये x माइनस 3. क्लियर. कोई भी कंफ्यूजन लगे देन जस्ट गो थ्रू द सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस मेथड. ठीक है, ओके. अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस. सो दिस शोज दैट v डैश इज व्हाट. अब ये क्या हो जाएगा, v क्या है अपनी वैल्यू, चलो उसको लिख देते हैं, या तो चलो अभी के लिए रहने दो v बिकॉज हमें पहले से डिफरेंशिएट भी करना है. तो दिस इज व्हाट x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 भी होगा बट वो क्या आ जाएगा 1 ओनली बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 3 का 0. ओके, तो प्लस लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर भी हो जाएगा और वो क्या होता है 2x. क्लियर, डन. सो देयरफॉर v डैश इज हियर व्हाट v, और v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख दो x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, जस्ट सी इट इज x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3. क्लियर. तो हमारे पास u डैश आ गया है, v डैश आ गया है. अब बचा क्या, कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से हमें y डैश निकालनी है वैल्यू. तो उसमें क्या हो जाएगा, लिख देते हैं उसे. सो फ्रॉम हियर differentiating both the sides with respect to x जब हमने किया था तो क्या आ जा रहा था, this is y dash equals to u dash plus v dash that is nothing but dy upon dx equals to u du upon dx plus dv upon dx. वही था. तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो दोनों की
एज इट इज और बस ऐड करके लिख दो, दैट विल बी योर आंसर. सो दिस इज व्हाट x to the power x squared minus 3 into here x squared minus 3 upon x plus 2x into log of x, ठीक है, प्लस v डैश जो कि हमने यहाँ से निकाला है, दिस इज x minus 3 to the power x squared into here x squared upon x minus 3 plus 2x into log of x minus 3. So this is the answer for this particular question. ओके, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स सी इसमें क्या करना है. Find dy upon dx if y is equal to 12 into 1 minus cos t. Find and x equals to 10 into t minus sin t, जबकि t है अपना in between minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में with open interval. That means करना क्या है यहाँ, हमें dy upon dx निकालना है. That means हमें y को डिफरेंशिएट करना है with respect to x, जबकि y की वैल्यू जो गिवन है वो है in terms of t. Similarly x की भी वैल्यू है in terms of t. क्या है रिलेशन? यस, इट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. व्हाई? बिकॉज y एंड x आर रिलेटेड विथ ईच अदर थ्रू अ पैरामीटर जो कि है यहाँ t. तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें y को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t. सिमिलरली x को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t. उसके बाद फिर dy अपॉन dx निकालना है टेकिंग रेशियो. राइट, सो सिंपल. हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो चलो कर लेते हैं. तो क्या है यहाँ पे, हियर गिवन दैट y is here 12 into 1 minus cos of t. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t करना है हमें, बिकॉज दिस इज द पैरामीटर. तो क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन dt एंड दैट विल बी हियर, टेल मी 12 कांस्टेंट ही तो रहेगा एज इट इज. 1 का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, यू ऑल नो विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इट इज 0 ओनली. करेक्ट, तो 0 हो गया. माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन. तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ टी ओनली. करेक्ट, so now we have got this. So finally we can write this as dy upon dt equals to 12 into sin of t. Done. चलो ये हमने निकाल लिया. अब क्या है नेक्स्ट, it is given x also. तो चलो again given that x is equal to here 10 into t minus क्या है sin of t. ठीक है, तो यहाँ पे भी चलो हमें डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t हियर, बिकॉज t इज द पैरामीटर. तो क्या मिलेगा हमें, dx अपॉन dt एंड दैट विल बी, टेल मी 10 तो कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज. t का क्या होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 ओनली. माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos. राइट, तो माइनस रहेगा ही एज इट इज. सो दिस इज कॉस ऑफ टी एंड दैट्स ऑल. उसके आगे तो कुछ करना नहीं है. सो वी हैव गॉट दिस ऑल्सो. सो dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt आ गया. अब करना क्या है, अब तो बहुत ही सारे आसान तरीके से हमें बस dy अपॉन dx निकाल लेनी है वैल्यू. चलो निकालते हैं. सो देयरफॉर dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt. करेक्ट, तो दैट विल बी व्हाट, बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो और फाइंड आउट करो. सो दिस इज 12 sin t डिवाइडेड बाय ये क्या है अपना 10 into 1 minus cos t. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, तो दिस इज 6 टाइम एंड दिस इज 5 टाइम. सो हियर इट इज 6 upon 5. नाउ अगेन जस्ट लुक एट दिस, sin t है एंड यहाँ पे 1 minus cos t है. सो वी कैन जस्ट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, दिस इज 2 into sin t by 2 into cos t by 2. राइट, दैट मीन्स थोड़ा सा और शॉर्ट कर देकर आंसर को. एंड 1 minus cos t को हम लिख सकते हैं 2 into sin square t by 2. तो देख लो 2 2 कैंसिल, sin t by 2 और ये sin t by 2 एक कैंसिल हो गया. तो बचा क्या अपने पास, cos by sin, दैट इज cot. So what is the answer, 6 upon 5 into cot of t by 2 and here dy dx. So हमने निकाल ली है वैल्यू dy upon dx की and that is coming as like this. So this is the answer for this particular question. Let's move to question number 13. और ये रहा अपना question number 13. यहाँ पे हमें क्या करना है देखते हैं.
find dy upon dx, fine if y is given as sin inverse x plus sin inverse square root of 1 minus x square, जहाँ x जो है 0 और 1 के बीच में है। बहुत ही सिंपल सा, बट कुछ नहीं है, हमें बस y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। चलो करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो हियर व्हाट इज गिवन दिस ओनली, सो ना चलो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। सो गिवन दैट y is sin inverse x plus sin inverse square root of 1 minus x square, fine. So now differentiating both the sides, x क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी, टेल मी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बिकॉज ये u प्लस v वाला फॉर्म है, दैट मीन्स u डैश प्लस v डैश करना होगा। सो u डैश में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके डन। नाउ प्लस, अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, अगेन x की जगह पे ये पूरा टर्म है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे, दैट मीन्स एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म होगा। सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म का होल स्क्वायर, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये पूरा टर्म आपका x है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो ले लिया, 1 माइनस एक्स की जगह पे हमने पूरी वैल्यू फिट कर दी है, उसका स्क्वायर ले लिया है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलो इनटू, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज नाउ इस पूरे टर्म का हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा, वो क्या है, इट इज रूट ऑफ एक्स, समझ लो कि ये है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाता है। सो दिस इज 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो भी है एज इट इज लिख दो। सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन इट इज नॉट डन, वाई चेन रूल लगाना है, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट, दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो 1 का 0, माइनस तो माइनस, एंड एक्स स्क्वायर का 2x, नाउ इट इज डन, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करा और लिख दो वैल्यू। सो दिस 2 इज गेटिंग कैंसल्ड, फाइन। नाउ लेट्स सी उसके बाद क्या आ रहा है। सो दिस इज योर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रहने देते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा बिकॉज ये प्लस साइन था, यहाँ माइनस है, अब ऊपर में बचा अपना x, और यहाँ क्या है, जैसे इट इज, ये x को मैं यहाँ ले आई हूँ, अब ये है, देखो इसका पूरे का स्क्वायर रूट हमने लिया था, उसका हमने स्क्वायर करना है, दैट मीन्स दिस स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचा क्या यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब ये जब ओपन होगा तो माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड देन इनटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। नाउ यू कैन सी 1 माइनस 1 कैंसल, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या हो जाएगा अपना x ओनली, सो दिस x एंड x विल बी गेटिंग कैंसल्ड, राइट, तो ये पूरा टर्म अपना हो गया कैंसल, तो बचा क्या, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल, तो वी हैव गॉट हियर 0, एक लड्डू आया है आंसर में, राइट। जल्दी से इसे खा लो और चलो अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं इसमें क्या करना है, इफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 विथ ओपन इंटरवल, ठीक है, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज दिस। तो बेसिकली क्या करना है हमें, गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इक्वेशन है, वहां पे हमें dy अपॉन dx निकालना है, दैट मीन्स y को विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल थिंग। सो क्या गिवन है देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आप क्या करोगे, चलो डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो इस केस में हमें राइट हैंड साइड अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा तो 0 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 0 को आपको पता है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, राइट, व्हाई, बिकॉज x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स किसी भी वैल्यू अगर 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द वर्टिकल लाइन, उसे तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, दैट मीन्स वो गलती मत करना। क्या करोगे, जो भी टर्म है यहाँ, अगर यहाँ पे 0 राइट हैंड साइड में, तो एक टर्म को एक साइड रख लो, दूसरे टर्म को दूसरी साइड ले आओ, कर सकते हैं, राइट। तो चलो करते हैं, दैट मीन्स जो भी गिवन है वहीं से भी लिख देती हूँ, दिस शोज, पहले लिख दो आपकी गिवन दैट दिस ओनली, नाउ दिस शोज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, क्या हो जाएगा, जब इस साइड जाएगा ये तो बन जाएगा माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब बोलोगे आप चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट सो लेंथी प्रोसेस हियर, एंड लेंथी टर्म्स आएंगी, क्यों, बिकॉज स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट वाला फॉर्म आएगा, फिर उसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी कैन डू व्हाट, वी कैन जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स,
देन देखो स्क्वायर रूट दोनों तरफ से वैनिश हो जाएगा अपना और बहुत इजी टर्म आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू नथिंग बट 1 प्लस वाई ओनली, एंड हियर इट इज अगेन माइनस है तो इसका भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो दिस इज प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स ओनली। करेक्ट, डन। अब चलो इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है, और सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दो। करेक्ट, चलो प्लस यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर वाई है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख दिया। देखो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, राइट? दैट मीन्स वी कैन जस्ट डू फैक्टराइजेशन हियर, तो वी कैन जस्ट राइट दिस एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। करेक्ट, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ, दिस इज एक्स, जैसे एक्स वाई हमने कॉमन लिया है तो दिस इज ओनली एक्स, माइनस यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया है तो दिस इज ओनली वाई इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी इफ यू वांट टू चेक, दिस इज एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, सो एक्स माइनस वाई कैन बी टेकन एज कॉमन। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, राइट? हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, दिस इंप्लाइज व्हाट, आइदर ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। करेक्ट, so this implies either x is equal to y, or that means x minus y equals to 0, or this x plus y plus x y is equal to 0. But as x cannot be equals to y, why? क्यों मैं ये नहीं लिख सकती, यहां से हमारे पास आया है x is equal to y, but x cannot be y. Why? टेल मी, अगर x इक्वल्स टू y हो जाएगा तो फिर तो ये क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है y को विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स x माइनस वाई हमारा 0 आ गया, तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं रहेगा। सो फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स दिस विल बी ओनली डन, राइट? दैट मीन्स ये वाला ही हमारा सही होगा कंडीशन। Therefore, what we can say, the second term, that is x plus y plus xy will be here 0. Correct? Now what we have to do, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, अब बस हमें यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या करेंगे, जस्ट सी, सबसे पहले y के टर्म को एक साइड कर लो, x के टर्म को एक साइड, बहुत सिंपल हो जाएगा फिर dy अपॉन dx निकालना। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, x प्लस यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ तो दिस इज 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। सो नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इंटू 1 प्लस x। करेक्ट, यही आ रहा है। सो फ्रॉम हियर y इज हियर नथिंग बट माइनस ऑफ x, देखो मैंने यहाँ क्या किया है, माइनस y है बट मैंने माइनस को इस साइड ले लिया, तो दिस इज माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। सो नाउ वी हैव गॉट y की वैल्यू एज दिस मच। अब क्या करना है, u अपन v वाला फॉर्म है, बस हमें डिफरेंशिएट कर देना है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी, टेल मी, u अपॉन v, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, राइट? तो यहाँ पे v क्या है, 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ माइनस साइन है, तो चलो माइनस साइन भी रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है 1, माइनस 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 हो जाएगा प्लस अपना, बिकॉज दिस होल टर्म दैट इज x हो जाएगा, माइनस x है तो दैट्स वाई प्लस हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x 0 प्लस 1 ओनली, दैट मीन्स 1 ओनली, अपॉन ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो दिस इज -1 एंड माइनस x है और यहाँ प्लस x है, दैट मीन्स ये x कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव गॉट हियर dy अपॉन dx इक्वल्स टू, बचेगा सिर्फ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट चेक, क्या यही हमें प्रूव करना था? सी, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यस यही करना था और हमने कर लिया। वो समझ में आ रही बात कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले देखो हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट रहेगा
ओके और ऐसे 2 ही टर्म है तो हमें दिख रहा है कि अगर स्क्वायर किया जाए तो वहां से स्क्वायर रूट रिमूव किया जा सकता है, फिर हमारे पास सिंपल तरीका आ गया। बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 है, सो डोंट डू दैट मिस्टेक कि वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज 0 को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। क्लियर, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी इसमें क्या करना है। If x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square for some c greater than 0, prove that we have 1 plus dy upon dx का whole square to the power 3/2, ठीक है, upon d2y upon dx square is a constant independent of a and b। तो इस क्वेश्चन के साइज और शेप को देख के मत घबराना, सिंपल तरीके से देखो कि क्या है यहाँ अननोन और क्या है यहाँ नोन। तो नोन है अपने पास ये गिवन कंडीशन, ये गिवन है, ओके। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक्स एंड वाई दोनों के ही टर्म है और एक ही इक्वेशन में है। तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा तभी हमारे पास आएगा dy अपॉन dx, और फिर जब उसे एक और बारी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। दैट मीन्स ये है बस ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन, 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक जगह से dy अपॉन dx और दूसरी जगह से d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालो, इस इक्वेशन में प्रूव फिट करो और देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या हमारा जो आंसर है वो कांस्टेंट आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी के। देख लेते हैं। दैट मीन्स सबसे पहला काम है dy अपॉन dx निकालना। तो चलो जो इक्वेशन है वहां से हम निकालते हैं dy अपॉन dx। क्लियर, करेक्ट, यही है अपने पास गिवन कंडीशन और गिवन इक्वेशन। तो जहाँ पे c क्या है वो कांस्टेंट है, सम c ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, दैट मीन सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा बोथ द साइड। हियर वी कैन डिफरेंशिएट बिकॉज देखो राइट हैंड साइड 0 नहीं है, c है जो कि कांस्टेंट है तो उसे तो हम डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, उसका वैल्यू आता है 0, राइट, क्योंकि कांस्टेंट और 0 में डिफरेंस है। कांस्टेंट को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ में तो वो क्या होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट 0 को जब आप प्लॉट करोगे x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अगर ऐसी चीजों को आप प्लॉट कर रहे हो तो वो क्या दे रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन। तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही किया हमने, दिस इंप्लाइज व्हाट, सबसे पहले तो ये देखो क्या हो जाएगा, x होल स्क्वायर सोच लो, तो दैट मीन्स x स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू एक्स, तो चलो लिख देते हैं 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए भी होगा जो कि क्या है 1 ओनली, सो देयर इज नो नीड, प्लस अगेन यहाँ पे भी सेम वे 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट मीन्स 2 इंटू वाई माइनस बी हो जाएगा, बट इंटू डिफरेंशिएशन इनर पार्ट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 into dy upon dx, so that's why we have to write dy upon dx, and the right hand side ये c square रखो, c cube रखो, कुछ भी रखो, this is what 0 only differentiation, so this is 0. So now from here you can see कि हम dy upon dx निकाल सकते हैं। So from here what we have got dy upon dx, तो देखो ये 2 हम कैंसिल करा सकते हैं तो हमारे पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा, so this is माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस a अपॉन y माइनस b, करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू, या तो फिर आप माइनस को अंदर लेके जाओ वहां से भी कर सकते हो, तो दिस इज दिस ओनली। सो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर, अब देखो जब हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, दैट मीन्स ये वाला काम डन हो गया। अब हमें निकालनी होगी वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर की, दैट मीन्स इसे ही अगर हम 2 बार, दैट मीन्स एक और बारी डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में वही आ जाएगा जो हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट। तो चलो निकाल लेते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और राइट हैंड साइड में u बाय v का फॉर्म है, ओके। तो क्या हो जाएगा v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर माइनस साइन है उसको रहने देते हैं एज इट इज बिकॉज वो कांस्टेंट ही है, तो दिस इज y माइनस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस a, क्या होता है कुछ नहीं 1 ही हो जाएगा बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस a का 0, राइट, माइनस क्या हो जाएगा x माइनस a
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस बी, वो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, ये 0, बट हियर इट इज dy अपॉन dx भी हो जाएगा, ठीक है। द होल टर्म विल बी डिवाइड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट y माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है। अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, बट हियर वी कैन सी कि dy अपॉन dx भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलो वहां से पुट करके फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। सो दिस इज दैट मीन दिस इम्प्लाइज दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही, y माइनस बी, नाउ माइनस x माइनस ए तो है ही, इनटू dy अपॉन dx, क्या हमने निकाला था, दिस वन, तो माइनस है तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस कर देते हैं, तो दिस इज प्लस, नाउ हियर इट इज x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, करेक्ट, यही वैल्यू हमने निकाली है, एंड द होल टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस y माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी y माइनस बी है, तो चलो हम एलसीएम ले ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है ही, और ये y माइनस बी आ जाएगा अपना डिनोमिनेटर में। तो चलो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस टर्म तो रहने देते हैं एज इट इज, सो हियर वी हैव गॉट y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय y माइनस बी, इसका होल क्यूब आ गया है, करेक्ट। और अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो इन द गिवन कंडीशन जस्ट सी यहाँ पे क्या गिवन है, और जो हमने यहाँ लिखा है वो क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, दैट मीन्स दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज c स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज कि अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो आ रहा है अपना माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, करेक्ट। तो दैट मीन्स हमने ये वाला वैल्यू भी निकाल लिया, यहाँ से ये वाली वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आ गया है, dy अपॉन dx भी आ गया है। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हमें यहाँ पुट करनी है वैल्यू और प्रूफ करना है कि क्या इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट ऑफ a एंड b है या नहीं, ठीक है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है या नहीं a और b के, ओके। तो देख लेते हैं। सो देयरफॉर अपना जो टर्म है यहाँ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर and whole to the power 3 upon 2 divided by d2y upon dx square is equal to what? देखो जो गिवन है यहाँ पे उसे इम्प्रूव करना है, तो दैट्स वाई हमने वो पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया है। और यहाँ जिसकी इसकी वैल्यू हमारे पास है, मैंने यहाँ पे लिख दी है इसकी वैल्यू, तो चलो उसको यहाँ पुट करते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, सबसे पहले तो बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 प्लस dy अपॉन dx हमने निकाला है दिस वन, तो ये हो जाएगा उसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले देख लो, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, नाउ x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड द होल टू द पावर है 3/2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द थिंग इज हियर व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का है अपना होल क्यूब, करेक्ट, यही वैल्यू है। नाउ जस्ट सी, अगर यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू आपको, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, वो क्या होता है, अभी देखा था क्वेश्चन में कि दिस इज नथिंग बट c स्क्वायर ओनली। सो इन द न्यूमरेटर वी कैन राइट c स्क्वायर, राइट, सो आई कैन राइट हियर दिस इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर टू द पावर है अपना 3/2, right, and this whole term is divided by minus c square upon y minus b का whole cube, correct। now just see carefully, if I want I can write, take कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो है इसका पावर वो कॉमन ले सकते हैं, and I can write like this, this is c upon y minus b का whole square into this is 3/2 only, right, I can write this power। तो अब यहाँ क्या आ गया है, this is nothing but minus c square upon y माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस ओनली, क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब, सो आई कैन राइट हियर c क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय अपने पास है क्या, माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस बी का यहाँ पे क्या है होल क्यूब। तो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो विथ होल क्यूब द सेम टर्म, दिस इज ऑल्सो होल क्यूब विद द सेम टर्म, तो हम कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ है माइनस c स्क्वायर और यहाँ है c क्यूब, ये भी कैंसिल होके क्या बचेगा अपना, सिर्फ और सिर्फ c, दैट इज यहाँ माइनस साइन के साथ है, तो दिस इज माइनस ऑफ c। सो क्या वैल्यू मिली है हमें,
इसकी वैल्यू मिल गई है -c एंड इसमें हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि a एंड b है, बिकॉज ये होल टर्म जो है ये बता दिया गया है दिस इज c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0. सो व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास ऐसा टर्म आ गया है दैट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b. सो दिस इज प्रूव्ड. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, a constant which is independent of A and B. Don't be confused कि ये अपना A और B पे तो डिपेंड कर रहा है. No, it is not depending upon A and B. देखो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू लो, here C will be वही जो कि हमने यहाँ रखा है. Okay, so that's why we cannot consider कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो जाता है कि A into C या तो फिर C by B समथिंग इस टाइप का टर्म आता तो हम बोल सकते थे वहां की दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ A and B. बट एज हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज ओनली कंटेनिंग दिस C, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस इट इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे x एंड y वाला भी टर्म नहीं आया है. दैट्स व्हाई दिस इज प्रूव्ड. अंडरस्टूड? क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.